ओशो ने परमात्मा को जीवन से जोड़ा है, बल्कि कहते हैं ओशो, जीवन ही है प्रभु और न खोजना। तो इस जीवन में हम परमात्मा को कहाँ खोजें? निश्चित रूप से हमने जो भी खोजा है बाहर खोजा है। बचपन से हमें जो भी हमारी आवश्यकता रही है वो सब बाहर से पूरी हुई है, तो हमारी खोज, हमारी दौड़ बाहर जाती है। हम बाहर मंदिरों में खोजते हैं, बाहर हिमालय पे जाकर खोजते हैं, जो भी प्रयास करते हैं परमात्मा को खोजने का, पाने का, बाहर ही बाहर करते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं बाहर नहीं, और परमात्मा का ज्ञान भी हम बाहर से लेते हैं, बाहर की किताबों से, बाहर की बातों से, बाहर के ज्ञान से, तो लेकिन उससे बात बनने वाली नहीं। परमात्मा को ओशो कहते हैं जीवन में खोजना है। जीवन ही है प्रभु, ये जीवन ही, ये शरीर उसका मंदिर है, और इस शरीर रूपी मंदिर में परमात्मा भीतर विराजमान। तो इस मंदिर को कह लो या इस वीणा को कह लो, अगर हम इसको वीणा की तरह लें तो परमात्मा का संगीत इसी वाद्य यंत्र से निकलता है, जिसको सुनकर, इस संगीत को सुनकर हम परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। तो उस संगीत, ये शरीर से वो संगीत कैसे हम सुनने में सक्षम हो सके, या यूं कह लो कि इस शरीर रूपी मंदिर में जो परमात्मा विराजमान है उससे हम कैसे जुड़ सके। तो इस जीवन के जो वेद है उसे ठीक से पढ़ना हो। जीवन क्या कहता है, ये शरीर क्या कहता है, शरीर की क्या आवश्यकताएं हैं, उनको हमने या तो बहुत ज्यादा पूरी की है या हमने कमी रखी। शरीर की आवश्यकताओं को सबको पता है कि आहार चाहिए इसको, विश्राम चाहिए इसको, भोजन आहार एक ही बात है, व्यायाम चाहिए इसको, और निद्रा चाहिए। तो इसमें सम्यकता, कुछ लोगों ने, आज हम जो बात करेंगे श्रम की बात करेंगे, कैसे हम सम्यक श्रम करें ताकि शरीर इस योग्य रह सके कि हम इस शरीर रूपी मंदिर में हमारी ऊर्जा स्वयं तक जा सके, स्वयं से हम जुड़ सके। जब हम स्वयं से तो शांति हो जाती है, और शांति की भूमिका में ही परमात्मा की साथ हो। शांति का कैसे निर्मित हो, ताकि बाहर सुख और भीतर शांति। तो भीतर शांति तक आने के लिए हमें क्या करना है? तो आज हम सम्यक व्यायाम की बात करेंगे कि कैसे श्रम, कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत श्रम किया और कुछ लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल श्रम नहीं किया, दोनों ही वंचित रहे। हमें सम्यक श्रम सीखना है कि सम्यक श्रम क्या है। विंस्टन चर्चिल की बात करते हुए ओशो बताते हैं कि उनके एक मित्र जो है उनसे मिलने के लिए गए, जब वो रिटायर हो गए थे। जब उनसे मिलने के लिए उनके मित्र गए तो वो चर्चिल जो है वो बगीचे में बागवानी कर रहे थे अपनी, और जब उनसे बातें हुई और वो मित्र ने पूछा कि मैं आपसे कुछ राजनीति के बारे में पूछना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि अब राजनीति छूट गई, अब मैं बागवानी करता हूँ और बाइबल पढ़ता हूँ, तो इन दोनों के बारे में आप मुझसे कुछ पूछ सकते हो, बागवानी और बाइबल। ओशो ने कहा बागवानी और बाइबल, बागवानी और पूजा उनका मतलब था कि एक ही बात है, कर्म और पूजा दो अलग अलग नहीं है, कर्म ही पूजा है। और ओशो ने इस बात को इतना महत्व दिया कि जब रजनीशपुरम उन्होंने बसाया तो रजनीशपुरम कम्यून में काम, वर्क नहीं कहते थे, वर्शिप कहते थे, और वर्शिप हर एक डिपार्टमेंट था और वहां वर्शिप होती थी। हर डिपार्टमेंट काम नहीं होता था, पूजा होती थी। तो पूजा होती थी, पूजा के पहले क्या किया जाता है, तो वहां पर सब लोग मिलते थे, आपस में एक साथ एकत्रित होते थे। वर्शिप यानी वर्क इस वर्शिप जिसको हम जानते हैं, पूजा करने से शुरू करने से पहले, वर्शिप शुरू करने से पहले क्या किया जाता है, भगवान को प्रणाम किया जाता है। तो वहां बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, ये गच्छामि के प्रयोग थे, सब लोग मिलकर करते थे, झुकते थे जमीन पर एक साथ, संवेद स्वरों में गाकर गाने के बाद, उसके बाद
सब अपने अपने डिपार्टमेंट में वर्शिप शुरू कर, सबके अलग अलग डिपार्टमेंट थे, सब अपने चले जाते। और वहाँ पर तो दूर दूर पर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, तो अलग अलग दूरी दूरी पर लोग, जहाँ जहाँ पर जो लोग थे वहाँ के लोग मिलकर वर्शिप से पहले ये प्रार्थना ये शुरू करते थे, नमन भाव, और उसके बाद अपनी वर्शिप शुरू, ताकि बिल्कुल ये हमारे सबकॉन्शियस में चला जाए कि वर्क इज वर्शिप, और दोनों अलग अलग नहीं है। वर्ष जब जीवन में समझ में आ जाती है बात, सिमन वेल ने एक बार कहा, एक लेखिका हुई है और उसने कहा कि मैं समय तक मेरे माइग्रेन रहा है, माइग्रेन जब उनको रहा है बहुत लंबे, तो वो जब ठीक हो गया तो कब वो आस्तिक हो गई पता ही नहीं। जब तक उन्हें माइग्रेन था तब तक वो घोर नास्तिक थी, परमात्मा के प्रति शिकायत ही शिकायत, परमात्मा नहीं है, इतना अल्टीमेट शिकायत कि तुम हो ही नहीं, नास्तिक थी। और आस्तिकता कब घटित हो गई? जब उनका माइग्रेन ठीक हो गया, अचानक उनने पाया वो कब आस्तिक हो गई उन्हें पता भी नहीं। जब तक शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम आस्तिक हो नहीं सकते, याद रखना। और शरीर स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि व्यायाम सम्यक हो। कुछ लोगों हैं जो काम नहीं करते, कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा काम करते हैं, लेकिन ये सम्यक कैसे हो? जरूरी नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो उपार्जन के लिए हो। व्यायाम भी हम कर सकते हैं, एक्सरसाइज भी हम कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम काम ही करके चीज़ों को करें, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हो सकता है हमें मेंटल वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, हम दूसरा काम करने के लिए हमारे पास उतना टाइम नहीं है, तो लेकिन हम उसकी पूर्ति, खाना पूर्ति करने के लिए हम व्यायाम को सम्यक स्तर पर ला सकते हैं। सम्यक व्यायाम जब होगा तो ये शरीर एक वीणा की तरह है, जब इसके तार एकदम ढीले हो जाएंगे तो भी संगीत आने वाला, और जब एकदम टाइट होंगे तो ये तो सवाल ही नहीं है, बेसुरा हो जाएगा पूरा। तो कैसे ये सम्यक हो जाएंगे तार, जो बिल्कुल ना ढीले ना कसे? इसके लिए जरूरी है सम्यक व्यायाम। और सम्यक व्यायाम जो है और भूमिका इसके साथ है, जो कि सम्यक आहार की, सम्यक निद्रा की, लेकिन उसमें बहुत बड़ी भूमिका, बराबर की भूमिका व्यायाम की। सम्यक व्यायाम जब हम करते हैं उसके बाद ओशो ने अपनी सारी ध्यान विधियों में हमारे लिए एक्टिव, पहला जो चरण एक्टिव रखा है, इसीलिए कि क्या कैसे हम हमारे शरीर के तल पर हमारी जो बेचैनी है वो खत्म हो जाए, और जो सोई हुई ऊर्जा है, सोई हुई ऊर्जा जिसका हम उपयोग नहीं करते, तो वहाँ सोया सब कुछ सो ही जाता है, तो सोई हुई ऊर्जा हमारी कैसे जाग जाए, उन्होंने इसका पहले तल पर भरपूर है, एक्टिव पार्ट रखा है। उसके बाद धीरे धीरे पैसिव पार्ट पर हम गए हैं, निष्क्रिय ध्यान, सक्रियता से निष्क्रियता की ओर गए। दूसरी बात यह है कि हमारी ऊर्जा जब तक दिमाग में है, बात नहीं, परमात्मा का अनुभव करना है तो हमें दिमाग से हृदय पर आना होगा, और हृदय से अपनी बीइंग तक, नाभि तक जाना होगा। एक बच्चा जो है वो नाभि से माँ से जुड़ा हुआ है, हाँ, और आज भी हम अपनी नाभि से, हारा सेंटर से, पूरे अस्तित्व रूपी माँ से जुड़े हैं। तो अगर उस जोड़ को वहाँ तक पहुँचना है, महसूस करना है परमात्मा को, अस्तित्व को, तो हमें अपनी नाभि से नाता जोड़ना पड़ेगा। और नाभि से नाता जोड़ने जरूरी है हम व्यायाम, सम्यक व्यायाम करें, सांसों को गहरी और धीमी लें और लयबद्ध लें। हृदय से नाभि तक आना है, दिमाग से दिल तक, और दिल से नाभि तक। जिस्म की बात नहीं है, अपने दिल तक जाना है। और आगे, जिस्म की बात नहीं है, अपने रूह तक जाना है। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, लंबी दूरी
लिखने में वक्त तो लगता है, ढूंढ रहा कोई काशी में, ढूंढ रहा कोई काशी में, कोई काबा में, ढूंढ रहा कोई काशी में, कोई काबा में, जीवन में प्रभु को पाने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। तो ये प्यार का पहला खत हमने दूसरों को नहीं लिखना है, स्वयं को लिखना है, अपनी आत्मा को लिखना है।